जय श्री राम साथियों, स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट टॉप 35 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 1 जनवरी 1950। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 2 है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं नमक कानून, नील की खेती, चाय की खेती या फिर किसान कर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नील की खेती। नील की खेती आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं आइजैक न्यूटन, मेरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर जे थॉमसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेरी क्यूरी। मेरी क्यूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 4 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 5 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1947, 1949, 1950 या फिर 1951। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1950। 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 6 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 7 है, अशोक स्तंभ चिन्ह कहां से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सारनाथ, सांची, अमरावती या फिर नालंदा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सारनाथ। सारनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 8 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर या फिर इनसैट 1V। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको प्रश्न 9 है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं मीटर, किलोमीटर, सेकंड या फिर न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, किलोमीटर। किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 10 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं रिकेटस, स्कर्वी, बेरी या फिर एनीमिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्कर्वी। स्कर्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 11 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी या फिर सरोजिनी नायडू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 12 है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शंस हैं आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, न्यूटन या केपलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, स्टीफन हॉकिंग। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 13 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1918, 1919, 1920 या फिर 1921। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 1919। 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 14 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलागिरी। आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, कंचनजंगा, जो कि भारत में स्थित है और सबसे ऊंचा है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 15 है,
राउट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस हैं 19, 21A, 45 या फिर 32। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 21A। 21A आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 16 है, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं सोना, हीरा, लोहा या फिर क्वार्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी हीरा। हीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ये प्रश्न काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 17 है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? आपके ऑप्शंस हैं वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एम्पियर। एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 18 है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? आपके ऑप्शंस हैं नाभिकीय संगलन, नाभिकीय विखंडन, दहन या फिर परावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नाभिकीय संगलन। अगला प्रश्न है प्रश्न 19 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? आपके ऑप्शंस हैं मेंडुला, सेरेब्रम, सेरिबेलम या फिर पोन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सेरिबेलम। सेरिबेलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 20 है, डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया? आपके ऑप्शंस हैं वाटसन और किक्रन, न्यूटन और आइंस्टाइन, पास्चर और फ्लामिंग, रदरफोर्ड और डाल्टन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वाटसन और किर्क। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 21 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपके ऑप्शंस हैं 1927, 1928, 1930 या फिर 1931। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1928। 1928 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 22 है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1885, 1890, 1905 या फिर 1919। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 1885। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 23 है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो इसके ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 24 है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1526, 1556, 1761 या फिर 1857। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 1761। 1761 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 25 है, दादा भाई नौरोजी किसके लिए प्रसिद्ध थे? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत, क्रांतिकारी आंदोलन या फिर होम रूल आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के लिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 26 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आपके ऑप्शंस हैं चेरापूंजी, मशीन राव, मौसिन राम या फिर महालेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी मौसिन राम। मौसिन राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपका, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण की गंगा, कावेरी, कृष्णा, यमुना। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो 29वां प्रश्न है वो है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी
भागड़ा नागल बांध। भागड़ा नागल बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 30 है, सूर्य का भूमध्य रेखा पर व्यास लगभग कितना है? आपके ऑप्शंस हैं 1.4 लाख किलोमीटर, 14 लाख किलोमीटर, 1.4 करोड़ किलोमीटर या फिर 14 करोड़ किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 14 लाख किलोमीटर। 14 लाख किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 31 है, ब्लू पॉम्पी किस देश का राष्ट्रीय फूल है? आपके ऑप्शंस हैं भूटान, नेपाल, चीन या फिर भारत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए भूटान। भूटान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 32 है, कबड्डी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शंस हैं 5, 7, 9 या फिर 11। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 7। 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 33 है, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 34 है, ओलंपिक खेल कितने साल में होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 4 वर्ष। 4 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 35 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर पुणे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी 35 टॉप क्वेश्चन क्लासेस। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत माता की।